हेलो दोस्तों। 80 साल की बूढ़ी औरत एक गांव में रहती है अपने बेटे के साथ। उसका बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाने के बाद उसकी माँ सोचती अब इसकी शादी कर दी जाए। तो माँ धीरे धीरे अपने बेटे के लिए लड़की देखने लगती है। धीरे धीरे वो लड़की देखने लगती है। बहुत लड़की देखने के बाद उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। तो हेलो दोस्तों, आपके लिए लाए हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानी जो कि आपको सुन के बहुत इमोशनल फील होने वाला है। आप काफ़ी भावुक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की है, सच्ची कहानी। एक माँ बेटे की। एक 80 साल की बूढ़ी औरत अपने गांव में रहती थी। उसका एक बेटा भी था। बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। तो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उसकी माँ सोचती अब इसकी शादी कर दी जाए। तो शादी के लिए वो अब लड़की देखने लगती है। तो उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। तो लड़की काफी अच्छी रहती है, वो भी पढ़ी लिखी रहती है। तो अपने बेटे की उस लड़की से शादी कर देती है। शादी होने के बाद लड़का थोड़े दिनों तक तो काफी अच्छे से रहता है। फिर धीरे धीरे करते करते जब टाइम बीतता जाता है तो वो अपनी बीवी की सुनने लगता है। तो माँ माँ भी खुश रहती है, कहती है चलो ठीक है, बच्चा है। अपनी बीवी की भी सुनता, अपनी माँ की भी सुनता है। तो माँ काफी खुश थी। काफी खुशहाल जीवन जी रहे थे माँ बेटा और बहू। तो थोड़े दिन करते करते जब उसका बेटा नौकरी के लिए बाहर चला जाता है तो सिर्फ बहू और उसकी माँ रहती है। तो दोनों में थोड़ा अनबन हो जाने के कारण कुछ घर में ठीक नहीं चलता है। तो अपने पति से वो उसकी बहू बताती है कि तुम्हारी माँ अब थोड़ा मुझसे लड़ने झगड़ने लगी लगी है। तो उसका बेटा शहर से अपने गांव आ जाता है अपनी माँ के पास। तो अभी देखता है कि क्या बात है क्या नहीं। तो आके देखता है। थोड़े दिन के बाद रहने के बाद पता नहीं क्या जादू कर देती है उसकी पत्नी। तो वो भी अपनी पत्नी के रंग में रंग जाता है और अपनी माँ से ही लड़ने लगता है। तो दोनों एक दिन कमरे में बैठे थे, उसकी पत्नी और उसका बेटा। तो दोनों आपस में कहते हैं कि अब माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ देना चाहिए। तो उसकी माँ बेचारी बगल में ही बैठी रहती है और सुन लेती है। सुनने के बाद उसको बहुत दुख लगता है। सोचती बताओ, जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया इतना काबिल बनाया, आज वही अपनी औरत को देख के, अपनी बीवी को देख के मुझको आश्रम छोड़ने की बात कर रहा है। तो माँ काफी दुखी हो जाती है। तो एक दिन अपने बेटे को वो बुलाती है और कहती है बेटा, तुम ऐसा बात कर रहे थे, मैं सुन ली थी। तो कहती है तुमको कोई परेशानी ना हो, मैं तुम्हारे घर के बगल में एक छोटे सा घर, एक कमरा मुझको बना दो, उसमें टीन की चादर डलवा दो, मैं उसी में रह लूंगी। थोड़ा बहुत राशन दे देना, मैं उसमें बना लूंगी और खा भी लूंगी। तो उसका बेटा देखिए इतना वो था कि वो मान जाता है और अपनी माँ को एक कमरा बना देता है, उसमें टीन की चादर लगा देता है, कहता है माँ तुम इसी में रहो। तो उसकी माँ उसमें रहने लगती है। समय समय पर उसको कभी कभी राशन दे देता था। उसकी माँ अपने आप बनाती थी और खा लेती थी। उसकी बहू बस ऐसे देखती रहती थी अपनी सास को। उसको थोड़ा भी वो नहीं लगता था कि मेरी इतनी बूढ़ी सास अपने आप खाना बना रही है कि मैं भी उसको जाके कभी खाना बना दूं। तो उसकी माँ ऐसे रहने लगती है काफी दिनों तक। फिर उसके एक कोई रिश्तेदार आता है उसकी माँ का, उसके गांव से। वो भी काफी बूढ़ा व्यक्ति रहता है। तो उसकी माँ बेचारी जब वो आते हैं तो उनको भी खाना वाना खिलाती है। तो उसकी बहू एक बार देख लेती है। तो अपने पति से कहती है कि तुम्हारी माँ देखो कैसे किसी को भी बुला करके खाना खिलाती है। हम लोग इतनी मेहनत से कमाते हैं, जो उनको खाना देते हैं वो किसी और को खिला देती हैं। बताइए, ऐसा बोलती थी वो। तो वो अपनी बहू से कहती नहीं बेटा, ये मेरी गांव के ही हैं, मैं इनको बुलाई नहीं थी, ये खुद से आए थे तो मैं इनको खाना खिला दे रही हूँ। तो बताइए,
इसमें मैंने क्या बुरा किया, तो अपने बेटे से वो कहती है। तो उसका बेटा कहता है चलो कोई बात नहीं। तो एक दिन काफी कुछ दिन बीत जाने के बाद बेटा और बहू फिर से कहने लगते हैं कि अपनी माँ को आश्रम छोड़ देना चाहिए। तो उसकी माँ खुद से ही बोलती है कि बेटा अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे आश्रम छोड़ दो। तो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और अपनी माँ को आश्रम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों कहानी काफी इमोशनल थी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब